हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल आंसर वर्ल्ड पे। आज के सेशन में हम वीकली करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं। आज के सेशन में देखो 23 से 28 फरवरी तक के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। और उससे पहले एक चीज़ और बता दूं कि काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आज के सेशन में, सो लेक्चर आप पूरा एंड तक देखिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, What is the theme of भारत टेक्स 2025? भारत टेक्स हमें नाम से ही पता चल रहा है कि टेक्स से क्या होगा, टेक्सटाइल होगा। ओके, भारत टेक्स क्या है? देखो, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्लोबल टेक्सटाइल शो है जहाँ पे इंगेजमेंट, कोलैबोरेशन और पॉलिसीज डिस्कस की जाती हैं टेक्सटाइल सेक्टर की। ओके, इसका विजन भी है एक। देखो, थीम तो हम डिस्कस करेंगे, पहले इसका विजन देखते हैं। इसका विजन है फार्म टू फाइबर, फैब्रिक, फैशन एंड फॉरेन मार्केट्स। ओके, फार्म से हमें कहाँ ले जाना है, पहले फाइबर बनाना है, फिर इसके फैब्रिक्स बनेंगे, फिर फैशन और फिर फॉरेन मार्केट्स में इसका एक्सपोर्ट होगा। ओके, ये हमारे भारत टेक्स का विजन है। ओके, इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें होती है, देखो ऑर्गेनाइज क्यों करते हैं हम, ताकि हमारी इंडियन टेक्सटाइल हेरिटेज का प्रमोशन हो सके, कोलैबोरेशन हम इंक्रीज कर सके, है ना, ग्लोबल रिकॉग्निशन हमें मिल सके और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो हमारा। अब थीम पे आते हैं। सो इस बार का थीम है हमारा रेजिलिएंट ग्लोबल वैल्यू चेन्स एंड टेक्सटाइल सस्टेनेबिलिटी। ओके, ऑप्शन ए होगा हमारा करेक्ट आंसर। ओके, बट इसका फुल फॉर्म देखो, मतलब पूरा थीम क्या है, रेजिलिएंट ग्लोबल वैल्यू चेन्स, रेजिलिएंट ग्लोबल वैल्यू चेन्स एंड टेक्सटाइल सस्टेनेबिलिटी। ओके, टेक्सटाइल सेक्टर में हमें सस्टेनेबिलिटी लानी है, सस्टेनेबिलिटी। ओके, आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द ड्रिलिंग शिप इंक्लूडेड इन चाइनाज डीप सी स्पेस स्टेशन प्रोजेक्ट? ओके, ड्रिलिंग शिप का हमें नाम बताना है। पहले हम देखते हैं कि चाइना का ये डीप सी स्पेस स्टेशन क्या है। देखो, ये चाइना वाले क्या कर रहे हैं ना, 2000 मीटर नीचे, सी लेवल के नीचे जा करके डीप सी स्पेस स्टेशन को मतलब बना रहे हैं। इससे क्या होगा, उनका जियो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी बढ़ेगा। साउथ चाइना सी में ये बेसिकली बन रहा है, उनकी प्रेजेंस बढ़ेगी वहाँ पे रीजन की, वहाँ के रीजन की पे, और जियो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी इंक्रीज होगा इनका। ओके, कब तक ये बन करके तैयार होगा, 2030 तक ये बन करके तैयार हो जाएगा। ओके, क्या क्या चीज़ें स्टडी करेगा, देखो टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ को स्टडी करेगा, मॉनिटर करेगा मीथेन एमिशंस को, एनर्जी सेक्टर में एक्सप्लोरेशन करेगा, और भी काफ़ी चीज़ें इंक्लूडेड है इसमें। ओके, तो नाम क्या है इसका, देखो ये जो ड्रिलिंग शिप है इसका नाम है हमारा मेंगजियांग। करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन बी, मेंगजियांग। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, Until which year has the center approved the continuation of the PM आशा स्कीम? PM आशा स्कीम को कब तक के लिए अप्रूवल दिया गया है, कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, 2025-26। ये स्कीम लॉन्च कब हुई थी हमारी, PM आशा स्कीम सितंबर 2018 में लॉन्च हुई थी। इसका फुल फॉर्म है हमारा प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। अच्छा, नाम से आपको पता चल रहा है ना कि ये फार्मर्स की मतलब अन्नदाता की आय को संरक्षित करने के लिए ये स्कीम लाई गई होगी, है ना। इसमें किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य ये सुनिश्चित करता है। ठीक है, इस स्कीम के अंदर क्या होता है, किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करते हैं। इसके देखो 4 कंपोनेंट्स हैं। प्राइस सपोर्ट सिस्टम, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है PM आशा स्कीम, इसके लिए हम आपके लिए अलग से सेशन भी ला देंगे स्कीम्स पे, क्योंकि स्कीम सेक्शन ऑफ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। बीट, प्रीलिम्स, एसए, मेंस, हर जगह आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं ना। तो इसके 4 कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, PSS है, प्राइस सपोर्ट स्कीम पहला कंपोनेंट है। दूसरा कंपोनेंट है PDPS यानी कि प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम। तीसरा इसका कंपोनेंट है PPSS। ओके, PPSS यानी कि प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉक लिस्ट स्कीम। और रिसेंटली अभी इसमें एक और कंपोनेंट जोड़ा गया है, MIS स्कीम को भी इसमें पार्ट बना दिया गया। अभी ये रिसेंट न्यूज़ है, फरवरी की न्यूज़ है। मार्केट इंटरवेंशन स्कीम जो है हमारी टॉप क्रॉप्स के लिए, यानी कि टोमेटो, अनियन और पोटैटो के लिए MIS स्कीम चलती है ना, उस स्कीम को भी PM आशा स्कीम का ही एक कंपोनेंट बना दिया गया है। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। What is the name of the latest AI chatbot introduced by Elon Musk, XAI? ठीक है, एलॉन मस्क ने हमारा नया AI चैटबॉट इंट्रोड्यूस किया है। इसका क्या नाम है, ग्रॉक 3 नाम है। ये हमारा चैट जीपीटी जो है ना हमारा ओपन AI का,
उसी तरीके ये एलॉन मस्क की एक जो कंपनी है XAI, उसका ये चैट बॉट है, ठीक है, ग्रॉक 3। आगे चलते हैं। विच स्टेट लॉन्चेस जी सफल टू अपलिफ्ट 50,000 अंडर प्रिविलेज्ड वुमेन। ठीक है, किस स्टेट ने लॉन्च किया हमारा जी सफल? तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, गुजरात सरकार ने लॉन्च किया। ठीक है, और हम चीज़ें इसके बारे में देख लेते हैं। गुजरात स्कीम, इसका फुल फॉर्म क्या है? फॉर अंत्योदय फैमिलीज फॉर ऑगमेंटिंग लाइवलीहुड्स। ओके, ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसका फुल फॉर्म देख लो और कौन सी स्टेट गवर्नमेंट का है, बस इतना। Where will the पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 be held from February 2022 to 24? ओके, 22 फरवरी से 24 फरवरी तक हमारे पूसा कृषि विज्ञान मेला कहाँ पे लग रहा है? ठीक है, ये हमें बस बताना है। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन डी, न्यू दिल्ली। ओके, ऑप्शन डी, न्यू दिल्ली। इनॉग्रेट किसने किया है ये पूसा कृषि विज्ञान मेला? हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर शिवराज सिंह चौहान जी ने इनॉग्रेट किया है। इसका थीम क्या है? देखो, थीम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस। थीम इज उन्नत कृषि विकसित भारत। ठीक है, थीम इज उन्नत कृषि होगी हमारी, तो ही हमारा भारत विकसित होगा। उन्नत कृषि विकसित भारत। ओके, ये पॉइंट्स आप नोट कर लेना। इस मेला में बेसिकली होता क्या है? देखो, एक्सिबिशंस लगते हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन होता है, टेक्निकल सेशंस होते हैं, सेल करते हैं पूसा सीड्स को, इसलिए हमारा ये मेला लगाया जाता है। आगे चलते हैं। अब देखो, एमसीक्यूज हम देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज, यहाँ पे जितने भी बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज हुई है रिसेंटली, उन पे हम क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा? बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज होती है? तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन बी, संप्रीति। ठीक है, बांग्लादेश के साथ में हमारी कौन सी एक्सरसाइज होती है? संप्रीति एक्सरसाइज होती है। नाम आपको सारे याद रखने हैं। मित्र शक्ति जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो किसके साथ में हम करते हैं? देखो, मित्र शक्ति हम श्रीलंका के साथ में करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which Indian bilateral military exercise is conducted with Thailand? थाईलैंड के साथ में हमारी कौन सी एक्सरसाइज होती है? मैत्री एक्सरसाइज होती है। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, मैत्री एक्सरसाइज, थाईलैंड के साथ में। देखो, नाम सिमिलर से हैं इसलिए कंफ्यूजन हो सकता है, आप 3-4 बार ऐसे पढ़ना तो चीजें याद हो जाएंगी आपको। वज्र प्रहार किसके साथ में है ये मिलिट्री एक्सरसाइज? ये हमारी यूएसए के साथ में होती है। ओके, यूएसए के साथ में। नेक्स्ट, गरुड़ शक्ति किसके साथ में हम सेलिब्रेट करते हैं, मतलब कंडक्ट करते हैं? तो गरुड़ शक्ति हमारी इंडोनेशिया के साथ में कंडक्ट होती है। ओके, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, विच बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज इज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस? तो फ्रांस के साथ में हम शक्ति एक्सरसाइज कंडक्ट करते हैं। ओके, फ्रांस के साथ में शक्ति एक्सरसाइज। आगे चलते हैं। धर्मागार्जुन जो एक्सरसाइज है वो किसके साथ में होती है? हमारी जापान के साथ में होती है। ओके, धर्मागार्जुन विद जापान। नेपाल के साथ में हमारी कौन सी एक्सरसाइज होती है? तो नेपाल के साथ में हमारी सूर्य किरण होती है। ओके, नेपाल के साथ में सूर्य किरण। सिम्मेक्स एक्सरसाइज किसके साथ में होती है? सिंगापुर के साथ में होती है। ओके, और एक और हमने भी डिस्कस की थी ना सीए में, एक्वेरिन एक्सरसाइज किसके साथ में होती है? मिलिट्री एक्सरसाइज मालदीव्स के साथ में होती है। ठीक है, एक्वेरिन वर्ड का मतलब होता है फ्रेंड्स। ओके, आगे चलते हैं अब हम। What does CKYC stand for in the context of Decentro's latest solution? ठीक है, CKYC का फुल फॉर्म क्या है हमारा? सेंट्रल नो योर कस्टमर। इसको लाया किस लिए गया है? बेसिकली देखो, जो बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, NBFCs होते हैं, ताकि वो मैनेज कर सके अपना पूरा डेटा वगैरह, मतलब अपने पूरे सेंट्रल नो योर कस्टमर का जो डेटा है वो पूरा अपने सर्वर्स पे वो मैनेज कर सके, इसलिए CKYC को लाया गया है, बिना किसी थर्ड पार्टी सर्वर पे निर्भर किए बिना। ठीक है, आगे चलते हैं हम। Which country's Shenzhou 19 crew successfully conducted the first in-orbit demonstration of artificial photosynthesis technology? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है हमारा चाइना। ओके, चाइना होगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ISRO and which IIT have developed an indigenous microprocessor named Shakti? ठीक है,
आईआईटी मद्रास और इसरो ने मिलकर के हमारा इंडिजिनस माइक्रो प्रोसेसर, जिसका क्या नाम है, शक्ति, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखना कि शक्ति नाम है इस माइक्रो प्रोसेसर का। ओके, और कौन सी आईआईटी ने मिलकर, आईआईटी के साथ में मिलकर बनाया है इसरो ने, आईआईटी मद्रास के साथ में मिलकर बनाया। ओके, माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है आपको पता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो कि सिंगल चिप पे बने होते हैं उन्हें हम माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। जैसे कि इंटेल कोर वगैरह ये सारी चीज़ें होती है ना, तो उसी तरीके से हमने, भारत ने भी अपना पहला ये इंडिजिनस माइक्रो प्रोसेसर डेवलप किया है। इसका क्या नाम है? शक्ति नाम है। ओके, आगे चलते हैं। Which company received the Forward Faster Sustainability Award 2025 in the Water Resilience category? ठीक है, कौन सी कंपनी को ये अवार्ड मिला है, फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड? का करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, एनटीपीसी लिमिटेड। ओके, अब देखो रिसेंटली जितने अवार्ड्स मिले हैं वो सारे हम देख लेते हैं। तो हमारा गोल्डन पीकॉक अवार्ड फॉर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको मिला है? सीआईएल को मिला है, कोल इंडिया लिमिटेड को। ओके, गोल्डन पीकॉक अवार्ड फॉर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। फर्स्ट ग्रैमी अवार्ड इन द बेस्ट न्यू एज एल्बम एम्बियंट और चैंट एल्बम कैटेगरी में चंद्रिका टंडन जी को मिला ये अवार्ड, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। बीसीसीआई का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? सचिन तेंदुलकर को मिला है। महाराजा हरि सिंह अवार्ड लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को मिला है। नॉमिनेशन फॉर अ जापान एकेडमी फिल्म प्राइज, किरण राव की जो फिल्म है लापता लेडीज, उसे नॉमिनेट किया गया है जापान एकेडमी फिल्म प्राइज के लिए। ठीक है, बेस्ट टैब्लू का अवार्ड किसे मिला है रिपब्लिक डे परेड पे? तो ये उत्तर प्रदेश की जो टैब्लू थी उसे मिला है। इसका थीम क्या था? महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। थीम भी इम्पोर्टेंट है और किस स्टेट को मिला है ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड फ्रॉम इंडिया किसे मिला है? क्रिस्टीन कार्ला कैंगलू, प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिडाद एंड टोबागो। ठीक है, प्रेसिडेंट है ये हमारी कंट्री के, कैरिबियन कंट्री है ये। क्या नाम है कंट्री का? रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिडाड एंड टोबागो। यहाँ के प्रेसिडेंट को मतलब इनका नाम क्या है? क्रिस्टीन कार्ला कैंगलू। इन्हें अवार्ड मिला है प्रवासी भारतीय सम्मान। ओके, नॉमिनेटेड फॉर बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म एट द 97th एकेडमी अवार्ड्स। तो कौन सी फिल्म है ये? अनुजा फिल्म है। ठीक है, अनुजा, इसको नॉमिनेट किया गया है बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म के लिए। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना लॉन्च्ड इन विच ईयर? ठीक है, रिसेंटली 1 साल पूरे हो गए इस स्कीम को लॉन्च हुए। कब लॉन्च हुई थी? 2024 में लॉन्च हुई थी। ओके, इस स्कीम पे बेसिकली हमने एक अलग से लेक्चर भी बनाया हुआ है। आप हमारे गवर्नमेंट स्कीम वाले प्लेलिस्ट में जाकर के ये स्कीम पूरा पढ़ सकते हो। ठीक है, पूरा हर एक चीज़ हमने उसमें डिस्कस की हुई है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की। ठीक है, पहली एनिवर्सरी ये सेलिब्रेट कर रहा है। लॉन्च कब हुई थी? 13 फरवरी 2025 को लॉन्च हुई थी। प्रोवाइड करती है ये अफोर्डेबल सोलर एनर्जी टू होम्स एंड एसेलरेट करती है इंडिया के ट्रांजिशन को मोर सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ। ठीक है, क्या है ये? देखो, इंडिया का लार्जेस्ट रूफटॉप सोलर इनिशिएटिव है। ठीक है, ये सारी चीज़ हमने देख ली है। 1 करोड़ फैमिलीज को कवर करेगा मार्च 2027 तक। ओके, ये सारा डेटा है। लॉन्च हो गई। एम क्या है इसका? एम भी हमने देख लिया है। आउटले है इसका, देखो आउटले इंपॉर्टेंट है, 75,000 करोड़ रुपए का स्कीम ऑफर करती है। देखो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 300 यूनिट ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी एवरी मंथ। ओके, बाकी डिटेल आपको लेक्चर चाहिए तो डू वॉच आर स्कीम वाला सेक्शन फ्रॉम प्लेलिस्ट सेक्शन। आगे चलते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स? ये किताब किसने लिखी है? इंपॉर्टेंट बुक है। इसके ऑथर हैं अरुण शौरी जी। ठीक है, द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स। नेशनल वुमेन्स डे ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डे? हमारा इंटरनेशनल वुमेन्स डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 8 मार्च को करते हैं इंटरनेशनल वाला। और नेशनल वुमेन्स डे कब सेलिब्रेट करते हैं ये आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे। ओके, कमेंट सेक्शन में आप हमें इसका आंसर देंगे। ओके, आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, बाय बाय।